अभी तो लड्डू के भैया को गए हुए कच्छू ही टाइम हुआ है, लेकिन हम तो अभी से उनको कितना डिसमिस कर रहे हैं। डिसमिस नहीं भाभी जी, आप शायद मिस कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। हाय दिया, अग्रवाल साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहे हैं, खड़े हैं। नहीं, हमरे मत बोले, यहाँ कैसे आए हैं? तिवारी जी से मिलने आए हैं। हाँ, लेकिन लड्डू के भैया तो आपसे मिलने गए ना? हमसे मिलने गए? हाँ, वो फ्रांस से कोनो पार्टी आने वाला है ना दिल्ली, वो लड्डू के भैया के कच्चे बनियान खरीदने के लिए। अच्छा, अगर वो तिवारी जी के कच्चे बनियान खरीद लेंगे तो तिवारी जी खुद क्या पहनेंगे? दिया, वो लड्डू के भैया के पहने हुए कच्चे बनियान काहे खरीदेंगे? वो मैं मजाक कर रहा था भाभी जी। पोक पोक मारे आप। वो नहीं भाभी जी, वो आप शायद जोक कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन लड्डू के भैया तो आप ही से मिलने गए ना दिल्ली? हमसे मिलने? किसने कहा? लड्डू के भैया ने। ओह भाभी जी, तिवारी जी से हमारी इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। क्या बात कर रहे हैं? वो तो ऑर्डर के लिए गए ना आपके पास दिल्ली। तिवारी जी ने आपसे झूठ बोला है। अब आप खुद ही सोचिए, वो फ्रांस के विदेशी लोग ब्रांडेड महंगे कच्चे बनियान छोड़ करके तिवारी जी के शॉप के चमेली छाप कच्चे बनियान क्यों खरीदेंगे? दिया, ये तो हम सोचे ही नहीं। और ये भी सोचिए कि आपसे झूठ बोल करके कहाँ गए हैं। दिया, मत बोल के लड्डू के भैया हमारे साथ फ्लर्टिंग कर रहे हैं। भाभी जी देखिए, वो आपका पर्सनल मामला है, फ्लर्टिंग नहीं, आप शायद चीटिंग कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। आप बैठिए ना, हम चाय लाते हैं। ये आनंद रहेगा सफर में भभूति जी। मजा आएगा तिवारी जी, मजा आएगा। तो क्या कहा आपने भाभी जी से? कहा नहीं, बोल दिया कि दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं। हम डरते हैं क्या अपनी बीवी से? ऐसे भी भाभी जी डरने वाली चीज नहीं है यार। बड़ी सुशील, बड़ी नाइस, बड़ी गुड लुकिंग। आई मीन शी इज अ नाइस वुमन, यू नो। अगर आप साथ में चलती भी ना तो ज्यादा परेशानी नहीं होती। नहीं भभूति जी, आप नहीं समझेंगे, समझे? वो बॉडम औरत ना सारा मजाक किरकिरा कर देती। हम तो कह रहे भाभी जी को ले चलते, वो बहुत एडजस्टिंग नेचर की है। अगर अनु जाती ना मैं ये रुक जाता। वैसे ये भी सही रहता। ये बॉयज ट्रिप है, बॉयज ट्रिप, ओके? तो अंगूरी को ले जाने की बात कर रहे हैं, तब क्या फैमिली ट्रिप था? हम तो मतलब अपनी मतलब आपकी सहूलियत के लिए कह रहे थे। प्रेम नहीं आया अभी तक। अरे ये जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, थोड़ा तैयार होने में थोड़ा देर करते हैं। ये आप नहीं समझेंगे, आपके सिलेबस के बाहर की बात है। आप भी तो जल्दी आ गए टाइम से, आप नहीं समझेंगे। ये आपके भी सिलेबस की बाहर की बात है। अभी तक प्रेम नहीं आया। हेलो, आ गया। वो तेरा बैग कहाँ है, लगेज कहाँ है तेरा? अरे यार, मैं तुम्हें ये बताने आ रहा था कि ट्रिप सब लोग ने मिलकर कैंसिल कर दिया। व्हाट? अरे व्हाई? पर क्यों? वो क्या है ना, जब सब जाने लगे ना तो उनकी आत्मा उन्हें कचोटने लगी कि बिना बीवियों के कैसे जा सकते। बीवी भी तो फैमिली होती है ना भाई, और फैमिली से बढ़कर पैसा होता है, उसके आगे कुछ नहीं होता है। देख, हम भी अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, लेकिन अपनी फैमिली को छोड़ के आए हैं ना। हाँ, इसका मतलब तेरी फैमिली से तेरा प्यार झूठा है, खोखला है। यार ऐसा मजाक मत कीजिए यार, हम आपके भरोसे चल रहे हैं। मतलब अब हम 3 लोग जाएंगे सिर्फ? 3 नहीं, सिर्फ तुम दोनों जाओगे। वो क्या है ना, मेरे यहाँ साली आई हुई है, वो भी 2-2, एक साली आधी घरवाली, तो दोनों मिलाकर पूरी घरवाली हो गई ना। अब मैं उनको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? सॉरी। देख 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 प्रेम, हम घर से बहाना बना के निकले हैं यार, ऐसा मत कर भाई। सॉरी। तिवारी जी, मालूम है, बताऊं आपके पैर जहां पड़ते हैं ना, मनहू से छा जाती है वहां। पैर तो हम दोनों के पड़े ना। दो चाय दे। अब सोचिए घर जाके क्या बोलना है। हे, ऐसे क्या देख रहे हो? वो मैडम, मैं ना आपकी
लचक देख रहा था। घर जाके ना मैं ऐसे ही अपनी बीवी को भी लचकवाऊंगा। तुम हो कौन और ऐसे कैसे अंदर चले आए? हाँ, घंटी नहीं बजा सकते थे? जी फिलहाल तो मेरी घंटी बजी हुई है। What? मेरा कहने का मतलब ये था मैडम कि इतनी दूर से पैदल चल के ये थैला लेके आया हूँ तो थकान के कारण ना मेरी घंटी बज गई है। आप ये पकड़िए, आपके पति ना मेरी दुकान में ये छोड़ गए थे, शायद टाइपिंग करवाते करवाते भूल गए होंगे। विभू, टाइपिंग? क्या टाइप करवाया मेरे पति ने? क्या टाइप करवाया था? एक काम कीजिए ना मैडम, आप फिर से लचक लीजिए तो मैं तब तक याद कर लेता हूँ, अपने याददाश्त पे ना जोर डालता हूँ। तुम्हें पता है ये जो मेरी लचक है ना, ये कुंफू और ताइक्वांडो में ना और ज्यादा प्रभावशाली है। तो सीधे सीधे बता दो कि क्या टाइप करवाया था मेरे पति ने, वरना तुम अपने घर लचकते हुए जाओगे अपनी बीवी के पास। देखिए मैडम, याद आ गया। उसमें वो ना किसी कंपनी में नौकरी पाने का टाइपिंग वाला जो नहीं होता है, अपॉइंटमेंट लेटर, वो था। व्हाट? और एग्जैक्टली क्या लिखा था उसमें? अरे उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि आपको दिल्ली आना है, वहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी, बस ऐसे ही कुछ लिखा था। अगर मुझे पता होता कि आप सारे सवाल यहीं पे पूछने वाली है तो मैं पूरा लेटर रट्टा मार के आता। आर यू श्योर? यस मैडम, आप सोचिए मुझे कितना बुरा लग रहा था। मुझे इतना बुरा लग रहा था कि ये आदमी पता नहीं किसको किसको जाके उल्लू बनाएगा। लेकिन जब मैंने आपको देखा, मुझे ना और ज्यादा बुरा लग रहा है मैडम। आप जैसी पत्नी को वो उल्लू बनाने जा रहे थे, बताइए। छी। ऐसे कैसे मान लूं मैं तुम्हारी बात? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? आपके पास वो लेटर है? हाँ, एक मिनट रुको तुम। हाँ, ये है लेटर। ये आप ही देखिए। खोलिए 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 खोलिए। इसमें ई लेटर जो है वो थोड़ा टूटा हुआ सा है, देखिए। हाँ, वो तो है। एक मिनट। तुम श्योर हो ना कि यही आदमी था? अरे हाँ, ये शक्ल मैं कैसे भूल सकता हूँ। दीदी, आप बुरा मत मानिएगा। क्या आप एक बात बताएंगी कि आपने ये भैया में क्या देखा जो आपने इनसे शादी कर ली? हाँ माँ जी, देखिए ना, वो ऐसा किए हमरे साथ। हमरा तो सच्ची बहुत ही खून फॉइल हो रहा है। फॉइल तो नदी का नाम है, आप बॉयल कहना चाह रही है भाभी जी? ऐसा ही पकड़े हैं। अम्मा जी रखते हैं, वो आ गए। हाँ, आई दिया, ऐसे कैसे आ गए आप लड्डू के भैया? आप तो 3-4 दिन के लिए गए थे ना? अरे पगली, अब तुमको यहाँ ऐसे छोड़ के जाने का मन ही नहीं हुआ। आई दिया, कितने अच्छे हैं आप, सच्ची। अब ऐसे भी हम जबरदस्ती जा रहे थे ना पगली, इसीलिए बस मना ही कर दिया। सच्ची का बोले, हमरे पति परमेश्वर बहुत बहुत अच्छे हैं आप। देवता हैं, देवता। ये तो तुम्हारे प्रति हमारी मोहब्बत है पगली। वो तो दिखता ही है, ट्रू लव। प्यार की जूता ना मारो पगली, ट्रू लव होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। और फिर हमने ये भी सोचा कि फ्रांस के लोग हमारे यहाँ के कच्चे बनियान काहे पहने, हमारे हिंदुस्तान भाई क्यों ना पहने। समझ रही हो ना? हाँ हाँ, तो भाई बस तो सही भाई- किया ना? हाँ हाँ, सच्ची भाई तो बोल रहे हैं। हम भी इंसान ही नहीं है आप तो फ्रॉड हैं, फ्रॉड। फ्रॉड? हाँ। क्या कहना क्या चाह रही हो? साक्षात प्रभु। तो गॉड बोलो ना पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। का बोले हम, हमरे पति परमेश्वर, आप तो
साक्षात देवता होने के साथ साथ चलता फिरता देशभक्ति का नमूना भी हैं। पगली कहा ना, इन मामले में हम थोड़े से सख्त हैं। अब वैसे भी वहां जाकर जो है वो उनको खिलाना पिलाना पड़ता, खाम का मनोरंजन करना पड़ता, तो इसलिए मनाही कर दी। हाँ, नाचना भी पड़ता ना। नहीं, नाचते बाजते तो खैर नहीं, लेकिन हो सकता है कि चलो जो नुकसान होगा सो होगा, हटाओ। आई दिया, ऐसे कैसे होगा? नहीं नहीं, ऐसे नुकसान नहीं झेलना चाहिए। जाइए आप। हैं? हाँ हाँ, जाइए। बिजनेस में ये सब नहीं सोचना चाहिए। जाइए। अरे नहीं पगली, तुमको छोड़ के कैसे? आई दिया, 3-4 दिन की तो बात है, हम अरेंज कर लेंगे। मैनेज होता है वो। ऐसे ही पकड़ा है। जाइए, आपका नुकसान होगा। और 2-4 ठुमके मारने के लिए बोले ना तो मार दीजिए, कौन सा आपका इज्जत लुट जाएगा। नहीं नहीं पगली, हटाओ, हम एक बार मना कर दिए तो कर दिए, अब नहीं। नहीं नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा। हम बोल रहे हैं ना, बिजनेस में ऐसे नहीं करना चाहिए। जाइए, अभय के अभय जाइए। तो खाम का जिद पकड़ के बैठ गई पगली। हमने कहा ना हम नहीं जाएंगे। नहीं, हम आपको भेज कर ही रहेंगे। हाँ हाँ, आपका इंतजाम भी कर लिए हम जाने का। हाँ? हाँ हाँ, 1 मिनट, आ जाइए। नमस्ते। फ्रांस। फ्रांस। Hello. Look who is here. अरे बेबी, तुम गए नहीं दिल्ली अपने जॉब के लिए? एक्चुअली क्या हुआ कि वो रास्ते में ना एक हादसा हो गया, एक ट्रेजेडी हो गई। बेबी क्या हो गया? एक्चुअली क्या है कि वो जो बस ड्राइवर था ना, हाँ। उसकी तबीयत गड़बड़ हो गई। ही जस्ट गॉट सम सीजर, हार्ट अटैक काइंड ऑफ ओह माय गॉड, गॉड, फिर तो बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। तुम उसको हॉस्पिटल लेके नहीं गए? एक्चुअली जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम तो पक्का उसको हॉस्पिटल लेके गए होगे, है ना? बेबी यू नो मी सो वेल। एक्चुअली क्या, तुम तो जानती हो कि मैं लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मुझे किसी का दुख, किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती। I'm an emotional man, you know. मैं बहुत भावुक किस्म का आदमी हूँ। ओह माय बेबी, फिर तो वो बस ड्राइवर मर गया होगा जो तुम लौट आए, वरना तुम तो उसकी सेवा में वही तत्पर रहते, क्योंकि तुम तो बहुत भावुक इंसान हो ना। God, baby, you really know me so very well. Actually क्या है कि मैं उसको वहाँ से हॉस्पिटल लेके गया। जब हॉस्पिटल पहुँचा तो अब डॉक्टर्स ने बोला कि well, he's no more, he's kicked the bucket, he's a goner। मतलब एक्चुअली शॉर्ट में बोला जाए तो बोला टाइम बोल गई। So sad। उसके बच्चे भी तो होंगे ना? हाँ ऑफ कोर्स, उसके बच्चे हैं भाई, 3 बच्चे हैं उसके। फिर तो तुम जरूर उनसे मिलने भी गए होगे, क्योंकि तुम तो बहुत भावुक इंसान हो ना। या एक्चुअली मैं मिलने भी गया था उनसे, और मैंने उनसे कहा कि ये मेरा नंबर है, कीप इट, यू कैन कॉल मी इन केस ऑफ इमरजेंसी। फिर तो तुम अरे कम ऑन बेबी यार, ये सवाल जवाब छोड़ो यार, इतनी मुश्किलों से तकलीफों से लौट के आया हूँ यार। कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ अलग करते हैं, कुछ मस्ती, कुछ एडवेंचर, बैड आइडिया। कुछ ऐसा एडवेंचर करते हैं जिससे तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह जाए। Really? Yes. I'm really excited. I'm loving it. Alright. शॉपकीपर। आया दीदी। दीदी मैं आ गया। Mommy. Once again, mommy. वाह 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 भाई, सारा इंतजाम हो गया है। वर भी उपस्थित है, वधु भी उपस्थित है, तो विवाह का शुभारंभ किया जाए, क्यों मास्टर साहब? हाँ हाँ, हम भी कन्यादान करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब, मास्टर जी, ये मेरी वाली शीला है रही है। और डॉक्टर साहब, माँ साहब, ये मेरी होने वाली धर्म पत्नी सुशीला। शीला, ये तुम्हारे मुंह बोले पिताजी है रहे हैं। डॉक्टर साहब है ये,
आशीर्वाद ले लो उनका। हाँ, दूधो ना हो पूतो फलो। कहाँ से फलो? और सुशीला, ये तुम्हारे मुंह बोले संस्कारी पिता मास्टर भूप सिंह, आशीर्वाद ले लो। जीती रहो। जीती रहो हैं? संस्कार नाम का चीज है कि नहीं मास्टर साहब? बस जीती रहो। अरे दूधो नाओ पूतो फलो, ये वाला आशीर्वाद दीजिए ना मेरी सुशीला को। हैं? संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? सॉरी सॉरी सॉरी, वो क्या है ना, मैं गिफ्ट लेने गया था। आज इन दोनों लौंडों की शादी है ना, तो इनके लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ। प्रेम भैया वेलकम। मीट, ये तुम्हारे जेठ जी है रे। और सुशीला, ये तुम्हारे जेठ जी हैं प्रेम चौधरी। नमस्ते कर लो, चेहरा देख लो प्रेम भाई, तुम्हारी बहू है। अबे ओ, ये तो पुतले हैं पुतले। पुतलों से भी कोई शादी करता है क्या? माइंड योर लैंग्वेज प्रेम भेड़िए। हाँ। ये हमारी धर्मपत्नी आ रही है, अभी पंडित जी को आने दो, फिर हम प्रेम के धागे के बंधन में बन जाएंगे। अबे यार टीका, मैं बहुत उतावला हो रही हूँ, पंडित जी कहाँ रह गए? आ जाएंगे आ जाएंगे। अरे क्षमा करे जजमान, वो दरअसल शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो इसलिए आने में थोड़ा विलंब हो गया। तो इससे पहले आपकी शादी में विलंब हो जाए, चलिए शुरू करते हैं। हाँ। आपसे तो मिल लिया, अब कन्याओं से भी मिल लेते हैं। मिल लीजिए। अरे जजमान, ये क्या घोर अनर्थ करवा रहे हैं हमसे आप? क्षमा कीजिएगा, हम इंसानों और पुतलियों की शादी नहीं करवाते। पंडित जी, बड़ी मुश्किल से हमारी लाइफ सेट भई है, उसे अपसेट ना करो, नहीं तो कछू को कछू है जाओगे फिर। देखिए जजमान, कुछ भी हो जाए लेकिन ये शादी हम नहीं करा सकते। पंडित जी, ये रामपुरी है। हम ही कराएंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान विजय ओम ओम तीन चार अब वर और पुतली मेरा मतलब वधुएं खड़ी हो जाइए फेरों के लिए। आप दोनों तो बिल्डर है ना, आप ही लोग बताइए। अभी जी आप एल्डर कहना चाह रही हैं शायद। ऐसे ही पकड़े हैं ये लोग, जो किए हैं का वो सही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे जौन मर्द अपनी बीवी से छुप करके प्रोग्राम बनाए, वो मर्द का है भाई। एग्जैक्टली। तो फिर बताइए क्या सजा होनी चाहिए इनकी? अब पूछिए ना इनसे, कहाँ जा रहे थे ये लोग? हाँ, ऐसे कहना चाहिए कि कहाँ मुंह काला करने जा रहे थे ये लोग। वैसे मेरा भी डाउट यही है कि ये मुंह काला ही करने जा रहे थे। Once upon a time in London, एक बार मैं भी अपनी सेक्रेटरी के साथ छुट्टियों पे गया था, तो तेरी चाची ने चुटकियों में मुझे पकड़ लिया। चाचा जी आप रहने दीजिए, आप हमारे पतियों को ना और रंगीला बना देंगे। आंटी जी आप बताइए। नहीं, हमको कैसे पता चलेगा, काहे कि हम तो कभी पकड़े नहीं गए ना। क्या बोले? Very smart. विभू, तिवारी जी, आप लोग एटलीस्ट इतना तो बताइए कि आप लोगों ने हमसे झूठ क्यों बोला? बता तो रहे हैं यार, तुमसे रिलीफ चाहिए था और कुछ नहीं। हम मुंह काला नहीं कर रहे थे अपना। सही बात है, भभूति जी सही कह रहे हैं, हमें थोड़े आराम की जरूरत है पगली। अच्छा, काहे का आराम? हम का रोज आपसे चक्की पिसवाते हैं घर में। नहीं समझी नहीं, देखो बात चक्की पिसवाने की नहीं है, बात चक्की में पिसने की है। अच्छा, कौन सी चक्की में पीस रहे थे आप जरा बताएंगे? मुझे याद आया, एक बार तेरी चाची ने ऐसा पीसा कि मतलब उसके बाद तो मतलब देखते ही चाचा जी आप रहने दीजिए। विभू तुम बोलो। यार सुबह उठकर जो तुम्हारा रूटीन शुरू होता है ना, डेली रूटीन, उस चक्के की बात कर रहे हैं। बाहर मुर्गा बांग देता है
अंदर तुम आवाज देती हो, विभू कॉफी, विभू नाश्ता, नाश्ते में क्या बना है, स्पेनिश ऑमलेट या फ्रेंच टोस्ट, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे कपड़े प्रेस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं तंग आ चुका हूं इस जिंदगी से, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस लाइफ। मुझे रिलीफ चाहिए था। बल मैंने अपना पक्ष रख दिया, तिवारी जी आप भी अपना पक्ष रख दीजिए। हम अपना पक्ष क्या रखे बबूती जी, सुबह 4 बजे सोए या 5 बजे सोए या 6 बजे सोए, ये जो है सुबह सुबह आ जाती है गर्म चाय लेकर, उसमें हमारी उंगली डुबो कर कहती है लड्डू के भैया उठ जाइए, सूरज उगाया है। अब जैसे हम अगर नहीं उठेंगे तो सूरज दोबारा डूब जाएगा। सुबह जल्दी उठने से इंसान प्रेस होता है, प्रेस। अभी जी प्रेस नहीं, आप फ्रेश कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे घुइयां फ्रेश होता है जब देखो तब। नाश्ते में क्या बना है लड्डू के भैया, डिनर में क्या बना है, लंच के में क्या बना है? अरे कान पक गए सब सुन सुन के हमारे। अम्मा जी देख रही है ना, आप सुन रही है ना, वो हम इसलिए करते हैं कि आपके फ्राइज का खाना बनाना चाहते हैं। प्राइस नहीं, चॉइस, चॉइस। ऐसे ही पकड़ा है। और बनाया क्या? नाश्ते में दाल चावल, और लंच में वो चूड़ा मटर, और अगर डिनर पेश करती तो शायद ब्रेड बटर गरम करके दे देती। दिया। और अगर हम इन बातों को लेकर अगर ब्रेक मांग रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? वी नीड स्पेस। ब्रेक से मुझे याद आया, एक बार तेरी चाची ने मुझसे ब्रेक लिया तो गाड़ी चलाते वक्त जो है मेरे ब्रेक लग गए। अच्छा मैंने पूछा ये ब्रेक लगे तो तुम्हें क्यों ऐसा झटका? चुप! हमें 2 मिनट दीजिए, हम अभी आते हैं। अंगूरी जी जरा आप अंदर आइए मेरे साथ, वी नीड टू टॉक। बैल तो जौन औरत से दूर भागने का कोशिश कर रहा है ना, ऐसी औरत तुमको पूरी जिंदगी में नहीं मिलने वाली है। आंटी जी वेरी वेल सेड। कितनी सुंदर, कितनी सुशील संस्कारी बीवी, सुबह से शाम तक पीछे लगी रहती है इनकी लुलु 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 करते हुए, और ये आदमी होनोलुलु नहीं करता। अरे होनोलुलु से मुझे याद आया, एक बार मैं होनोलुलु में था अपनी सेक्रेटरी के साथ, तेरी चाची ने मुझे पकड़ लिया। मैंने और अंगूरी जी ने डिसाइड किया है कि सिर्फ आपको ही नहीं, हमें भी आप लोगों से ब्रेक चाहिए। 100 बात की एक बात, हमको भी कछु दिन का क्रैक चाहिए। ब्रेक! ऐसे ही पकड़ा है। तो विभू तुम कुछ दिनों के लिए तिवारी जी के यहाँ शिफ्ट हो जाओ, मुझे मंजूर है। और अंगूरी जी कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाए। मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमें भी मंजूर नहीं है। अरे क्यों क्यों मंजूर नहीं है? आप लोगों को ब्रेक चाहिए था, आप लोगों को रिलीफ चाहिए था, अब हम सामने से दे रहे तो मंजूर नहीं है? वाई? देख लो पगली, तुम हमारे बिना एक दिन क्या है 1 घंटे भी नहीं रह पाओगी। मैं भी नहीं। मैं भी यही कह रहा हूँ कि अनु तुम भी ना मेरे बगैर 1 घंटा नहीं रह पाओगी। मुझे आदत है ना फरमाइशी प्रोग्राम करने की। किसके साथ करोगी, किसके साथ करोगी तुम जब मैं ही नहीं होऊंगा वहां पे? हाँ तेरी चाची भी एक दिन नहीं टिक पाई थी एक्चुअली। चाचा जी इस समय आपके किस्से कहानियां सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, यह हमारी बात चल रही है, प्लीज। आप दोनों को रिलीफ चाहिए था ना, अनीता जी और हम बेड रेस्ट कर लेंगे। भाभी जी आप वो एडजस्ट करना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़ा है। तो डील डन? डन। डन। ऑलराइट। लेकिन बहुत पछताओगी पगली। तुम भी बहुत पछताओगी। जानती हो शीला, चाहे दुनिया वाले मुंह से कहते रहते कि मोह की कभी शादी ना होगी, लेकिन तुमने मोह को जीवन साथी बना के चाहे दुनिया वालों के मुंह पे थूक दो। मजा तो तब आओगे शीला जब तुम मोह को है ना डैडी बनाओगी, बाप बनाओगी। मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे है ना अलग अलग सिग्नल पर नाच रहे होंगे, खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे। तब मैं कहूंगा जा दुनिया वालों से, ओ दुनिया वालों देखो देखो, जे है देखे देखो, जे को कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं प्यार। हैं? का कही
4-5 नहीं 6-7 बच्चे होंगे। हाँ 6-7 बच्चे हो जाएंगे तो भरो पूरा परिवार है जाओगे। जामे का है रही है। अरे वाह अम्मा मोरी, अब तो पूरी फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी मोको। अरे मरगो रे। जब पब्लिक प्लेस ही तो है, ट्राई मार लेता हूँ। मेरी जवानिया आए हाय कौन सा वाला सेंट लगा के आई हो तुम? तुम्हारे बाल हटाओ ना, मुझे चुभ रहे हैं। जो का चल रहा था खुले हम पब्लिक प्लेस पे सारू चूमा चाटी चल रही है ते हम पंजीरी के बांट रहे का धीगलट कानपुर को का समझ रखो है खाट पर ऐसी कैसी करें हम। अरे भैया सुनो। कौन है बे? तुम्हारी कौन है बे? हैं? का चल रहा हूँ जो बता हम सारे ते आरे देख रहे हो तुम चाटी कर रहे हो, असली हरकतें कर रहे हो। दरोगा जी फैमिली के सामने मत कूटो आप, मैं कह रहा हूँ फैमिली के सामने ना करो। अच्छा फैमिली, और तू खुलेआम मैं सारे चूमा चाटी कर रहा हूँ, अश्लील हरकतें कर रहा हूँ और हमें ज्ञान दे रहा हूँ फैमिली को, हमें फैमिली को ज्ञान दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ तुझे? दरोगा जी मैं कोई आवारागर्दी ना कर रहा हूँ। अच्छा मैंने जा से शादी करी है, जाको नाम शीला है रहा है। शीला शीला ही आस्किंग यू टेल एक सेकेंड, तूने कहा कहीं जैसे शादी करी? या का नाम है जाको? शीला। मार दो बहन जी, तुम का सच में हो जा की बीबी? ओ दादा आए बे जो का बवाल है? कोई बवाल ना है, जा मेरी बीवी हरी है, मेरी धर्मपत्नी हरी है। जा मैं धर्म नाम को कछु हमें धार्मिक टाइप को दिखाई नहीं रहा हुआ है ना, जाके मुंडी नीची हो रही ना ऊपर हो रही, तू कर रहो तो पतला को मतलब बता रहा है कि जब पत्नी है जैसे शादी कर ली। हमने तो सारे बुढ़ापे में लोग देखे सठिया जाते हैं, तू ढीके लट भरी जवानी में, बल्कि तेरी तो शादी तक ना भाई, तू पहले ही सठिया रहो। दरोगा हाँ तुमने अगर मेरी बीवी के बारे में, मेरी धर्मपत्नी के बारे में कुछ भी उठपटांग बको ना तो अच्छा ना होगा। तुमसे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अरे खुशी तो बर्दाश्त हो रही, लेकिन जो सारे मामले ही समझ नहीं आ रहा हूँ ना, तू सठिया गो है। भगवान जी लोंडा भरिया बैठे धी के लट्टन को कछु करो, नहीं तो सारे ऐसे मोहल्ला से आगे चल के पतला गायब होंगे। सुन तू घर जा, हमारी खोपड़ी खराब है। घर मुंडी तक ना हिल रही, जो जी को लट जाना का कर रहा होता है। खुद तो नो ठैया करके बैठो है, नहीं है कि भी स्टार्टिंग में आना दरो। शीला शीला को और धर्मशाला में पहचान हैगी क्या तुम्हारी? ये होटल में पहचान हैगी क्या? वहां चलते हैं। का नाम बताओ? योगेश गेस्ट हाउस। बड़ा सड़ेलो सो है वो तो, चलो वहीं चलते हैं। भाभी जी किचन में से अदरक लहसुन धनिया की जगह उनकी खुशबू आती है। विच इज ऑल अराउंड दिस किचन। ये कढ़ाई जिसको भाभी जी ने अपने मुलायम हसीन हाथों से छुआ होगा, एक कड़छी इस सुर और ताल और रिदम के साथ कढ़ाई में इसको चलाया होगा। और ये बेलन, तो ये तेरी किस्मत पे रश्क होता है। भाभी जी ने इसको दोनों हाथों से जकड़कर इससे रोटियां बेली होंगी। और ये थाली, इसमें अपनी फेवरेट चटनी डालकर उसको उंगली से चाटा होगा। भाभी जी
अभी जी you are everywhere. आप हर जगह है भाभी जी. I can smell you. चलो खाना बनाना शुरू करते हैं. तेल किधर है भाई? तेल. अरे खाना कब तक आ रहा है? तिवारी जी, मैं आपके बाप का नौकर नहीं हूं. खाना बनाना शुरू किया मैंने अभी. घुस जाओ किचन में. चुप करके बैठिए. तेल किधर है यार? हाय दिया, ये भरभूति जी हरा मिर्च कहाँ रखते हैं? कब से ढूंढ रहे हैं हमको. ये क्या हो क्या रहा है यार? क्या क्या हो रहा है? खाना कब तक बनेगा यार? ये सब नहीं चलेगा, बता रहे हैं हम आपको. खाना बनाइए जल्दी से. हो गया आपका? अब मैं भाभी जी हूं, नहीं मैं आपके बाप का नौकर हूं. खाना बना रहा हूं, आप पे एहसान कर रहा हूं. जब खाना बन जाएगा तो बुला लूंगा. तब तक के लिए डोंट यू शो मी योर फेस. गेट आउट. पूछ भी नहीं सकते यार. पूछ भी सकते. अरे रोब झाड़ रहा है ये आदमी यार. दिया, ये दोनों तो चूहा बिल्ली की तरह लड़ते हैं पूरे टाइम.